हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम न्यूक्लियस के न्यूक्लियाई चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रखा था न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, वो भी बोर्ड के अंदर आता है बेटा। इसके पहले ही वाले वीडियो देख लेना बेटा, उसमें हमने न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा रखा है। आज हम कंटिन्यू करने वाले बाइंडिंग एनर्जी। मतलब न्यूक्लियर फोर्स में क्या था कि आपने देख रखा था प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को बाइंड करके रखा होता था, न्यूक्लियस बनाता था। ऐसे न्यूक्लियस बन जाता था ना, छोटा सा ऐसे जुम 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 जुम। ये न्यूक्लियस जो बना है ना, न्यूक्लियस जब बना तो इसको बनाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए थी। एनर्जी चाहिए थी, या ऐसे कह दो इसमें से कुछ एनर्जी निकली थी। वो एनर्जी कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी। वो क्यों निकली थी और कितनी होती है आज हम निकालेंगे। सेकंड पॉइंट आता है बेटा, ये ध्यान से सुनना। मैंने लिया एक एटम। एटम के अंदर है 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन। मैंने कहा एक प्रोटॉन इतना होता है, इतना मास होता है, एक प्रोटॉन इतना मास होता है, तो 10 प्रोटॉन का इतना होगा। चलो ठीक है। एक न्यूट्रॉन का मास इतना होता है तो 10 न्यूट्रॉन का इतना होगा। दोनों को ऐड किया, मतलब टोटल अगर जैसे मैं कह दूं कि एक लिफ्ट में 10-10 लोग हैं, है ना 10 बच्चे ये हैं, 10 बच्चे जेंट्स सॉरी बॉयज और 10 बच्चे गर्ल्स हैं। ऐसे एक क्लास के अंदर बैठे हैं तो 20 लोग हैं। 10 बच्चों का मास जो है ना 30-30 केजी है। चलो 50-50 केजी ले लो, 50-50 केजी के है ना। और यहाँ पे 10 गर्ल्स का भी मास 50-50 केजी है, तो इनका भी 500 हो गया और इनका भी 500 हो गया, 1000 केजी हो गया। ठीक है। तो मेरे दिमाग में ऐसे था कि जैसे उनका 1000 केजी हुआ तो फिर न्यूक्लियस का भी कुछ मास होगा। ठीक है। लेकिन जब मैं देखा और मैं हक्का बक्का रह गया। मतलब देखा ये कि जो न्यूक्लियस का मास था, न्यूक्लियस का मास मैंने मास स्पेक्ट्रोमीटर की वजह से निकाला। मास स्पेक्ट्रोमीटर मतलब मैंने न्यूक्लियस का मास निकालने का डिवाइस का नाम होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। जब मैंने मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला तो मुझे पता चला कि मास 1000 केजी नहीं है। भले यहाँ पे 10 लोग 50 केजी वाले, फिर यहाँ पे 10 लोग 50 केजी वाले बैठे हुए हैं और मास 1000 होना चाहिए, लेकिन 1000 है नहीं। न्यूक्लियस का मास मेरी कैलकुलेशन से जो आ रहा था वो नहीं आ रहा, उससे थोड़ा सा कम आ रहा है। तो ये थोड़ा सा मास गया कहां पे? क्या मेरी कैलकुलेशंस गलत थी? मैंने फिर से सारी चीजें एक्सपेरिमेंट देख रखे, खोद खाद के सब चीज करी कि प्रोटॉन का मास इतना होता है, न्यूट्रॉन का मास इतना होता, तो इतना मास होना चाहिए था। इतना न्यूक्लियस के अंदर मास जमा कर करके 10 प्रोटॉन न्यूक्लियस को मैंने दिए, 10 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को मैंने दिया, क्या बेटा आप जाके तो अपना न्यूक्लियस बना ले। उसने जब न्यूक्लियस बनाया तो कुछ मास को कम कर दिया। क्या कर दिया उसने? कुछ मास को कम कर दिया। तो मेरा सवाल उससे ये था कि तूने ये मास का किया क्या? तो उसने मुझे बड़े प्यार से आंसर दिया, जनाब हमने उस मास को हमने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, जिसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं बेटा? बाइंडिंग एनर्जी। आइए बाइंडिंग एनर्जी के बारे में और अच्छे से डिटेल से समझते हैं। बाइंडिंग एनर्जी, देखो बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चन क्या बनता है? एक न्यूमेरिकल बनता है, फाइंड बाइंडिंग एनर्जी। एक क्वेश्चन बनता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, है ना। और एक 2 मार्क्स का और क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन बाइंडिंग एनर्जी। चलो पहले हम करने वाले एक्सप्लेन बाइंडिंग एनर्जी। मैंने यू रैंडम कुछ न्यूक्लियॉन्स लिए। मान लो इसमें 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है। मैंने इनसे कहा कि जाओ अपना एक न्यूक्लियस खुद का बना लो। तो ये आए अपना एक न्यूक्लियस बनाने के लिए और ऐसे अपना एक खूबसूरत सा अच्छा सा न्यूक्लियस बनाए, जिसके अंदर 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने इनका बाहर से मास चेक किया कि इनका मास कितना है, तो मास मेरे सामने आया, मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है बेटा? मुझे ऐसे लगा कि ये दोनों वही है ना,
पहले भी थे, अब न्यूक्लियस बनने के बाद भी वही है, मतलब पहले अलग अलग थे और अब साथ में न्यूक्लियस बना दिए हैं। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस कितना आएगा? 10 प्रोटॉन का मास और 10 न्यूट्रॉन का मास। कोई दिक्कत बेटा? सिंपल सा, जो आंसर आना चाहिए था वो आया। ठीक है, जो आंसर आना चाहिए था वो आया। लेकिन जब मैंने इसका मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखा, मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखा, तो मेरा जो मास आया था और यहां का मास में डिफरेंस आया। मेरा मास और यहां का मास में डिफरेंट आया। डिफरेंट ये आया, मैं मान लो इसका एक्चुअल जो मास था वो ये आया, मास ऑफ न्यूक्लियस Mn, कैपिटल Mn ले लो, मास ऑफ न्यूक्लियस कैपिटल Mn, उसमें डिफरेंस आया, कुछ डिफेक्ट आया। क्या आया? कुछ डिफेक्ट आया, जिसे हमने नाम दे दिया मास डिफेक्ट। क्या नाम दे दिया बेटा उसे हमने? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट मतलब क्या हो गया बेटा? इतना मास होना चाहिए था। लेट मैं कह देता हूं कि मेरे पास कितने प्रोटॉन है बेटा? x प्रोटॉन है। मेरे पास कितने न्यूट्रॉन है? y न्यूट्रॉन है। x प्रोटॉन है, y न्यूट्रॉन है। x प्रोटॉन है, y जितने न्यूट्रॉन है। ठीक है, मतलब इतना मास होना चाहिए था, x प्रोटॉन का मास, y न्यूट्रॉन का मास होना चाहिए था, लेकिन आया कुछ और। तो मेरा इतना एरर आई, ये जो आया ना, ये इसे क्या कहते हैं हम? इतना एरर आया, इतना मास गायब हो गया। मास। चल बेटा क्वेश्चन लिख रहे फटाफट। क्वेश्चन क्या बेटा हम क्या निकालने वाले हैं? क्वेश्चन 1, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट अगर मैं 1 ले लूं, डिफेक्ट 1 AMU ले लूं, है ना, मतलब ऐसे कह दो एनर्जी एसोसिएटेड विथ 1 AMU कह दो, या मास डिफेक्ट अगर 1 AMU है तो कितनी एनर्जी निकल रहा होगा। ऑलरेडी हमने ये चीज कर रखी बेटा, क्या है? E = डेल्टा mc², है ना। 1 AMU मतलब कितना kg होता है, कितना मास होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। लिख दे बेटा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और C क्या होता है बेटा? 3 इंटू 10⁸, उसका होल स्क्वायर। आंसर बेटा जो भी आएगा किस में आएगा? जूली में आएगा। किस में आएगा? जूल में। अगर आपको मतलब ज्यादातर इसमें ना एनर्जी जो निकाली जाती है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली जाती है, तो मैं क्या करूंगा, इसे 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये होता है 9 इंटू 10⁻16, है ना, 3 का स्क्वायर 9 है, ये हो गया। अब इसे मैं क्या करूंगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दूंगा। तो जूल को अगर ई से डिवाइड करोगे तो आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इसका आंसर आ जाएगा बेटा 931.5 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा होगा बेटा, लेकिन हमें यही वैल्यू लेके चलनी होगी। ठीक है, चलो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर किसी बॉडी में से मास गायब हुआ 1 AMU, तो उसमें से इतनी एनर्जी बाहर आई। इतनी बातें क्लियर है? चलिए फर्क, ये मास डिफेक्ट जो गायब हो रहा था, मास डिफेक्ट हो रहा था, वो किस में कन्वर्ट हो रहा था बेटा? एनर्जी में। मास डिफेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा था? एनर्जी में। चलिए बेटा अब नया टॉपिक लगाते बेटा। क्या है टॉपिक? पैकिंग फ्रैक्शन। क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन। चलो कॉपी कर लो फटाफट। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? ऊपर होता है मास डिफेक्ट, है ना, मास डिफेक्ट अपॉन होता है मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, है ना। चलो इसे कहा जाता है पैकिंग फ्रैक्शन।
पैकिंग फ्रैक्शन, है ना। ये ऐसे भी समझ सकते हो, देखो मास डिफेक्ट कितना आया न्यूक्लियस फॉर्म होने के लिए। मान लो न्यूक्लियस के अंदर 10 लोग थे, कुछ प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रॉन मिला के 10 लोग थे। 10 लोगों के बीच में कुछ मास गायब हुआ, लेट डेल्टा एम। डेल्टा एम अगर जो मास गायब हुआ है वो किनके बीच में हुआ है? 10 लोगों के बीच में, मतलब ए मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, एटॉमिक मतलब सॉरी एटॉमिक मास नंबर ए, ठीक है। चलो तो इसे ऐसे कह सकता हूं, मास डिफेक्ट, पैकिंग फ्रैक्शन को इस तरीके से भी डिफाइड किया जाता है, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन्स, है ना। हर एक न्यूक्लियॉन्स के सर से कितना मास गया होगा, कुल तो टोटल इतना मास निकला है इन सब में से मिला के। 10 लोग थे तो इतना निकला है, लेकिन हर एक में से कितना गया होगा, ये होता है पैकिंग फ्रैक्शन। टोटल इतना निकला, डिवाइड बाई 10, जितने लोग थे सब। जैसे मान लो 10 लोगों का ग्रुप था, 1000 की नुकसानी हो गई, तो 10 लोगों के ग्रुप में तो एक काम करो, सब लोग अपने 100 कंट्रीब्यूट करेंगे और 1000 की नुकसानी की भरपाई करेंगे। तो सब लोगों की मैच से कितना गया होगा? 100, वो ये है, ठीक है। ये था बेटा तुम्हारा पैकिंग फ्रैक्शन। चलो डन। चलो अब आता है बेटा बाइंडिंग एनर्जी कर्व। क्या आता है बेटा अब तुम्हारा? बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी तो समझ में आ गया ना बेटा, बाइंडिंग एनर्जी। आई कहते थोड़ा स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, फिर बाइंडिंग एनर्जी कर्व पे जाते हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कौन ज्यादा स्टेबल होगा? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी। मतलब बेटा जो जितना ज्यादा एनर्जी निकालेगा, जो जितना ज्यादा एनर्जी निकालेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल। जो जितना ज्यादा एनर्जी निकालेगा बेटा वो उतना ज्यादा स्टेबल। जो कम एनर्जी निकालेगा तो कम स्टेबल, जो ज्यादा एनर्जी निकालेगा तो ज्यादा स्टेबल। आइए बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखते हैं, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, यहां पे तुम्हारा है ए, ठीक है। यहां पे तुम्हारा क्या है बेटा? ए। और यहां पे क्या है बेटा? बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। चलो ये तुम्हारा होता है 1 2 3 4 करते हुए बेटा ये कहां तक जाएगा? ऐसे 30 40 50, है ना, 120, ऐसे चला जाएगा 120 तक, ठीक है। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी जो है बेटा वो किस में आती है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में होती है बेटा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और यहाँ पे होगी 1, ये होगी 2, दूर दूर हो रहा है, थोड़ा पास में ले लिया जाए, ठीक है, थोड़ा पास में। चलो 1 2 3 4 5 6 7, फिर भी पास पास यार। चलो और पास में लेना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ठीक है, देखो यहाँ पे जो शुरुआत होती है ग्राफ की, यहाँ पे शुरुआत होती है यहाँ के आसपास से, ये ऐसे शुरुआत होगी, ऐसे 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 बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, ये यहाँ तक जाएगा, फिर ऐसे होगा, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे होगा, फिर ये यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे अचीव करेगा, फिर ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे जाएगा, फिर ये एकदम बढ़ते 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 ये यहाँ तक पहुंचेगा 8.8, यहाँ तक ऐसे, ये ऐसे बढ़ेगा, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होता है, ऐसे यू ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे यहाँ पे पहुंचेगा, ये ऐसे ऐसे पहुंचे 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 पहुंचे, इसके बाद ये जो होता है ना, ये पॉइंट बेटा मैक्सिमम हो जाता है, ये पॉइंट एकदम मैक्सिमम पहुंचेगा, और पहुंचने के बाद यहाँ पे ऐसे पहुंचेगा, ऐसे ये ऐसे पहुंचेगा, ऐसे पहुंच के ये सबसे मैक्सिमम यहाँ पे होगा एक बार ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे कम हो जाएगा, ये सबसे मैक्सिमम होता है। वो जो यहाँ पे होता है ना, ये होता है एफ ई होता है, एफ ई, जिसका नंबर होता है 40, है ना, 40 एफ ई होता है। सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी बेटा, कौन निकालता है, एफ ई निकालता है, एफ ई की सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये तुम्हारा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ये तुम्हारा हीलियम होता है, हाइड्रोजन हीलियम, ये हो गया तुम्हारा लिथियम हो गया, है ना, और ये तुम्हारा हो गया कार्बन हो गया, ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम कार्बन ऑक्सीजन, ये सारी चीजें हो गई। और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल। अगर है ना हमारी अर्थ पे सबसे कोई स्टेबल एलिमेंट हो ना, हमारी अर्थ पे अगर कोई सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट हो तो वो है Fe, ठीक है। और दूसरी चीज तुम्हें बता दो कि जो है ना, मतलब सन पे जो रिएक्शन हो रही है ना, सन पे रिएक्शन हो रही है न्यूक्लियर, है ना, वो सन अपने अंदर से एनर्जी निकाल रहा है, तो क्यों निकाल रहा है, क्यों निकालता है, मतलब वो हाइड्रोजन का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन। अब वो क्या सोच रहा है, मुझे स्टेबल होना है ना, स्टेबल होना है, तो ऐसे तो हाइड्रोजन ऐसे नॉर्मल हमारे एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन होता है ना, वो स्टेबल है, कोई दिक्कत उसे नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा टेम्परेचर पे नहीं है। लेकिन वहां से गलती ने, पता नहीं गलती से किसी ने वहां पे मतलब 2-4 है ना बड़े बड़े विस्फोट किए होंगे, तो वहां पे है ना सन के ऊपर है ना, मतलब क्या शुरू हो गया, एक बार बहुत ज्यादा टेम्परेचर चला गया, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने आपको ये न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन होता है और टेम्परेचर कितना जाता है, एयर तक मेल्ट हो जाती है, ये सारी चीजें आपको मैंने बता रखी है ना। एयर का न्यूक्लियस तक मेल्ट हो जाता है, प्लाज्मा स्टेट बन जाती है, चलो ठीक है, वो सब आपको पता है। वहां पे गलती से क्या हुआ, इतना ज्यादा टेम्परेचर हो गया कि हाइड्रोजन वहां पे अनस्टेबल था। अब वो सोच रहा है कि भाई इतने टेम्परेचर पे अनस्टेबल हूं, तो मुझे तो स्टेबल होने के लिए क्या करना होगा, मुझे एनर्जी निकालनी होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी निकालूंगा उतना ज्यादा मैं स्टेबल होऊंगा, या सुनना। और वो एनर्जी निकालने के लिए क्या करेगा, ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करेगा। भाई हम हाइड्रोजन से हम हीलियम बन जाएंगे तो ज्यादा एनर्जी निकालेंगे। अगर हाइड्रोजन से हीलियम बनते चले जाएंगे, हाइड्रोजन से हम हीलियम बनेंगे बेटा, तो हम ज्यादा एनर्जी निकालेंगे। हीलियम बनने के बाद, ठीक है, वो कार्बन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, कार्बन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से सिर्फ और सिर्फ आखिरी में क्या हो जाएगा बेटा, Fe बन जाएगा। मतलब जो आपका जो सन है ना, वो सन धीमे 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 कन्वर्ट हो जाएगा Fe में, तब जाके वो एकदम ठंडा पड़ जाएगा और कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कोई एनर्जी देना बंद करेगा जब वो कंप्लीट Fe में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और रेड जायंट बन के वो मतलब एकदम हैवी एलिमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और सिर्फ लोहा लोहा ही बचेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन चल रही थी न्यूक्लियर फ्यूजन, ये फ्यूजन क्यों हो रहा था, यहां से लेके यहां पहुंचने के लिए, ठीक है। और ये जो आगे का कर्व है बेटा, ये आगे का कर्व यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, ये तुम्हारा मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल। इसके बाद जो है ना बेटा ऐसे है। अब ये क्या है, इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम है, थोड़ा ग्राफ मुझे लंबा लेना होगा, यहाँ ये 120 ले लो, ठीक है। यहाँ इनकी भी एनर्जी कम है वापस, और थोड़ा झुका हुआ है यार यहाँ पे, और थोड़ा ऐसे झुका दो, हाँ यहाँ पे, अब ठीक है। इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम है, बाइंडिंग एनर्जी कम है मतलब ये सोच रहे हैं क्या, अगर किसी तरीके से हमारी भी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो, हम ज्यादा एनर्जी दे देंगे तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे, है ना। ये भी सोच रहे, ये क्या सोच रहे थे कि अगर हम ज्यादा एनर्जी देंगे तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे, यहां पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, एनर्जी ज्यादा निकाले, कुछ भी करके हम एनर्जी ज्यादा निकालेंगे तो हम ज्यादा स्टेबल। जिससे सब लोग सोचते हैं ना, नहीं हम इतना कमा लेंगे तो हम इतना हमारे पास डेली मंथली इतना आने लगेगा तो हम थोड़े स्टेबल हो जाएंगे। कम आ रहा है, नहीं अभी कम है, अभी हमें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। उसी तरीके से इतना हम निकाल देंगे तो हम ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। और ये सोच रहा है कि हमारे पास भी कम है, अगर हम इतना पहुंच जाएंगे, Fe के बराबरी कर लेंगे तो हम सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, हैवी एलिमेंट है। हैवी एलिमेंट क्या करता है, अपने आप को तोड़ देगा। क्या करेगा, तोड़ देगा, फ्यूजन करेगा। क्या करेगा, फ्यूजन।
तोड़ेगा, और ये क्या करेगा, जोड़ेगा, फ्यूजन करेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिला के हीलियम बनेगा, हीलियम हीलियम मिला के ऐसे धीमे 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 करके नाइट्रोजन कार्बन बनता चला जाएगा, ऑक्सीजन बनता चला जाएगा। ये आपस में जोड़ जोड़ के यहां पे जाने की कोशिश कर रहा है ना। इसको अपना मतलब न्यूक्लियस को बड़ा करना है, और ये देख रहा है भाई साहब हमारा न्यूक्लियस ऑलरेडी बहुत बड़ा, इतना बड़ा एक अनस्टेबल है, बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है। हमारे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, पीछे की तरफ जाएगा मोर स्टेबल होने के लिए। कोई भी चीज जिंदगी में तो इतना हमेशा याद रखना, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, जो भी चीज अपने आप हो रही है वो क्यों हो रही है, टू अचीव स्टेबिलिटी, टू अचीव स्टेबिलिटी। जिंदगी में मेहनत क्यों कर रहा है किसी भी आदमी, मेहनत क्यों कर रहा है, टू अचीव स्टेबिलिटी। वो सोच रहा है कि अगर मैं इतना कमा लूंगा, इतना ये कर लूंगा, इतना वो कर लूंगा, तो मैं 40-50 साल पे थोड़ा स्टेबल हो जाऊंगा, आगे चल के मेरे को ठीक रहेगा। हमेशा जिंदगी में कोई ना कोई भी चीज जिंदगी ऊपर से नीचे तक, एप्पल तक गिरना, ग्रेविटी नहीं, स्टेबिलिटी। क्या बेटा, ग्रेविटी ठीक है, ग्रेविटी इफेक्ट करती है, हम एग्री करते बेटा, ग्रेविटी है तभी तो वो नीचे आया, लेकिन क्या अचीव करना चाहता है, स्टेबिलिटी। रिएक्शन अपने आप हो रही थी बेटा, याद है ना, वैसे मिला दिया था, एनर्जी निकल रही थी, नहीं देखा हो तो देख लेना बेटा, वीडियो है ना। जो ज्यादा एनर्जी निकाल रहा था ज्यादा स्टेबल होता, तो क्यों एनर्जी निकाल रहे थे, टू अचीव स्टेबिलिटी। यहां से यहां तक जा रहा है फ्यूजन, और फ्यूजन मतलब खुद को तोड़ना। एक बड़ा न्यूक्लियस था, वो लगभग अपने इक्वल 2 पार्ट में टूट जाएगा, 2 पार्ट में खुद को तोड़ देगा, और 2 पार्ट में तोड़ेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकालेगा। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, खुद को Fe की तरफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब देखो, अब दिमाग लगाओ, मतलब न्यूक्लियस, सारा न्यूक्लियस किस तरफ भाग रहा है, ऐसे। यहाँ का न्यूक्लियस सोच रहा मैं भी Fe बन जाऊं, यहाँ का न्यूक्लियस सोच रहा मैं भी Fe बन जाऊं। मतलब सोचो Fe क्या है। स्टेबिलिटी की जब बात आती है ना, Fe किंग है ना। Fe जो है ना, आयन मैन नहीं, आयन की बात चल रही है ना, वो किंग है। ऐसे तो आयन मैन भी किंग ही है ना। चलो ठीक है, बात बढ़िया। फ्यूजन हो गया, स्टेबिलिटी कब हो गया, इसे अच्छे से छाप लो बेटा, ठीक है। इसमें ना पार्टीशन पड़ जाते हैं, पार्टीशन इस तरीके से पढ़ रहे बेटा। चलो 3 पार्टीशन पढ़ रहे बेटा। पार्टीशन ये पढ़ता है, पहला पार्टीशन क्या पढ़ रहा है, पहला पार्टीशन ये पढ़ रहा है कि देखो 0 to 40 जो है, 0 to 40 है ना, उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है। बाइंडिंग एनर्जी देखो 0 to 40 के आसपास जो है ना, बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है। बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, लगभग कितनी आ रही बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स जो आ रहा है ना, लगभग 7.5 7 के आसपास आ रहा है, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ रहा है। कट रहा है ना, एक आपको इधर 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, हाँ अब दिख रहा है ना, चलो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ रहा है ना। तो इनकी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो ये क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, जोड़ेंगे, टू अचीव स्टेबिलिटी। चलो पार्टीशन 1 हो गया। 40 to 120 की, सॉरी मतलब यहां से लेके, जैसे 40 जो है ना, ये 40 से लेके अगर 120 की बात की जाए ना, 40 से लेके 120 है ना, 40 से लेके 120, तो ये जो है ना, ये स्टेबल है। 40 to 120 है ना। ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, इनकी जो हो रही है ना, लगभग 8 के आसपास है ना। देखो इसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती 8.8, लेकिन इसकी जो है ना लगभग आसपास होती है। यहां से कितना हो रही है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी है। ये स्टेबल है, कैसे बेटा, स्टेबल है। और मोर देन 120, जो 120 से ज्यादा बेटा, 120 to 150 के आसपास है ना, 120 से 150 के आसपास। चलो ये मतलब यहां पे 120 ले लो, ये 120 हो गया, ये 150 ले लो।
ये इनकी जो ये जो थी ना, ये रेंज बहुत कम हो रही थी मेरा, मतलब लगभग स्टेबल के आसपास थे, 40 से 120 लगभग स्टेबल है, एकदम स्टेबल है। और 120 से लेके 150 जो पहुंच जाते हो ना, 120 से लेके 150, तो ये कैसे, इनकी बाइंडिंग एनर्जी फिर से कम हो गई है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कम है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो ये अपनी एनर्जी फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, फ्यूजन कर रहे हैं, फ्यूजन कर रहे हैं टू अचीव स्टेबिलिटी। है ना, ये क्या कर रहे हैं, अचीव स्टेबिलिटी। इसके पीछे वाले फ्यूजन, इधर वाले फ्यूजन, और ये वाले स्टेबल। इनकी एनर्जी लगभग 8 के आसपास, 8.8 के आसपास है। ऐसे तो 8 किया था तभी भी नहीं, 8.8 है ना इसकी है, एफई की मोर स्टेबल है 8.8। एमसीक्यू में आता है जरूर बेटा ये। एफई की कितनी बेटा, 8.8। ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी का टॉपिक इतना था और ये ओवर होता। इसके बाद जस्ट हम न्यूमेरिकल करेंगे, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी एंड फाइंड द मास डिफेक्ट वाले न्यूमेरिकल। इसके बस जस्ट हम इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करें बेटा। चलिए कंटिन्यू हो जाए, वहां से वाला वीडियो भी देख लेते हैं। टाटा बाय बाय।